हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम शुरुआत की थी आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज की। जो डिटरमिनेंट जो चैप्टर हमने पढ़ा उसकी हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक, तो हमने इससे पहले जितना भी आपके पास मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में पढ़ा है वो आपके पास हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले, खासकर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो डिटरमिनेंट की थी वो आपको आनी चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको प्राप्त होता जाए। तो देखिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, बस आपको प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 4a² b² और c²। इसको आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, बस ये आपके पास किस होगा, बाय प्रॉपर्टी होने वाला है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि आप अगर मैं डायरेक्ट कर दो तो इतना आपको पास प्रूफ करने में बहुत टाइम लगेगा बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। देखो पर हमें प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 4a² b² c²। तो मैंने मान लिया बस जो LHS था उसको भी ले लिया कि बस इसकी वैल्यू है डेल इक्वल टू, माना डेल इक्वल टू है a² प्लस ए बी बी² प्लस AC प्लस C² एंड C²। तो अगर इसको गौर से देखें तो फर्स्ट जो कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को देखिए, जो C1 है ये, इसमें अब मैं कहूँ कि एक बार देखो ए सब में है। जो C1 जो है आपके पास कॉलम फर्स्ट, इसके प्रत्येक एलिमेंट में ए आपके पास देखो a² ये भी है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड कॉलम में बी तीनों एलिमेंट्स में है और थर्ड जो कॉलम है उसके भी तीनों एलिमेंट में सी है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें C1 C2 और C3 में से ए बी और सी को उभयनिष्ठ ले लें। देखो टेकिंग कॉमन आउट, ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। इसी क्रम में आपके पास ये करना है, इन ए बी और सी को उभयनिष्ठ लेना है, यानी ए लेना है C1 से, बी लेना है C2 से और सी लेना है C3 से। तो डेल इक्वल टू बस हो जाएगा ए बी सी, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है देखो, इससे ए लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए, अगर इससे ए लेते तो यहाँ बचता है ए प्लस बी, और यहाँ से लेंगे तो बी बच गया बस। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से बी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ रह गया बी, यहाँ हो गया बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा बस मैं तीसरे कॉलम से सी को उभयनिष्ठ लेना है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस सी, ए एंड सी। तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। तो जैसे आपके पास कुछ ऐसा सरलतम रूप में सरल कर दिया मैंने, क्या ए बी सी को उभयनिष्ठ लिया, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्लेसेस में 1 या 0 बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, देखो मुझे मालूम है ए प्लस बी ये भी है, ये भी है आपके पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ए प्लस बी को मैं 0 बनाने, तो मैं क्या किया, इसको ए को भी माइनस किया और इसको माइनस किया, मतलब जो R2 है उसके जो एलिमेंट ए प्लस बी उसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R1 को भी माइनस कर दिया और R3 को भी। मैंने कहा R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 में माइनस किया R1 प्लस R2, या आप इसको दोनों को माइनस भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हो R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 माइनस R3। देखते क्या मिलता है, डेल इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए क्या मिलेगा भाई, पहला कॉलम पहली रो तो वैसी रहेगी ए सी और ए प्लस सी। अब देखिए जैसे ही मैं इसमें से इसको माइनस कर दो, ए से ए माइनस हो जाएगा, बी से बी हो जाएगा 0। अब इसमें से देखिए, अगर इसमें से अगर इसको भी इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये जब माइनस होगा तो बी माइनस बी तो बी हो जाएगा, पर ये वो माइनस सी और माइनस सी हो जाएगा -2c, ये इस प्रकार से। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी जब माइनस करेंगे तो ए से तो ए माइनस होगा, पर यहाँ पर जाएगा माइनस सी, यहाँ पे माइनस, यानी -2c, और लास्ट आपके पास ये ऐसे रहेगा बी प्लस सी और सी। तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर गौर से देखें तो ये जो आपके पास सेकंड जो आपके पास रो है उसमें कुछ उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये 0 है तो 0 से हम कुछ भी उभयनिष्ठ लेते हैं। मैंने कहा कि -2c के लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो क्या मिलता है आपके पास। तो अब जो बचा आपके पास वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेकंड रो से मैं -2c कॉमन लेता हूँ। देखो टेकिंग कॉमन आउट -2c फ्रॉम R2, R से मैंने -2c को उभयनिष्ठ लेते हो जाएगा -2ab और c², कुछ इस प्रकार से। यहाँ बच गया ए सी, ए प्लस सी,
फिर यहाँ हो जाएगा 0 1, क्योंकि माइनस को बैलेंस ले तो माइनस, ठीक। यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी और सी, ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है। इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पर जो आने वाला जो एलिमेंट था ए प्लस बी, उसको जीरो बनाया, वैसे मैं चाहता हूँ ए प्लस सी को भी जीरो बनाया। तो ये देखो, इसमें से अगर मैं ये भी और ये माइनस करूँ तो अपना क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैंने कहा आपके पास ये क्योंकि कॉलम में है, ये है C3 में, तो C3 में अप्लाई किया C3 माइनस C1 माइनस C2। जो C3 का जो एलिमेंट है इसमें से माइनस कर दिया C1 के एलिमेंट को भी और C2 के एलिमेंट को, तो आपके पास क्या मिल रहा है, देखो -2ABC²। अब देखिए फर्स्ट तो ऐसे रहेगा A0B C1B प्लस सी। अब देखो, जब A प्लस सी में से इसको और इसको माइनस करते हो जाएगा 0, 1 में से जब इसको और इसको माइनस करते हो जाएगा ये भी 0, और लास्ट जब C में से इसको माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें तो C से C माइनस हो जाएगा -2B। तो अगर आप देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसी स्थिति में ले आए, मैक्सिमम प्लेस में 0 ले आए हैं, ताकि क्या हो जाए, इसका ईजिली क्या हो सके, इसका विस्तार करना संभव हो सके। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, देखो एक्सपेंडिंग अलोंग। अब आपको मालूम है इस उसके अनुसार करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य है। तो अगर मैं देखूं क्लियरली, जो C3 है इसमें क्या है, 2 शून्य है, ऐसे R2 में भी 2 शून्य, तो मैंने कहा C3 के अलोंग मैंने इसका कर दिया विस्तार। तो देखते हैं क्या मिलता है, ये हो जाएगा -2ABC²। अब जब C3 के अनुसार इसका विस्तार करता हूँ तो देखो, मतलब पहला एलिमेंट 0, फिर दूसरा भी 0, उसमें भले ही नेगेटिव होता पर वो 0 के आगे से पहुँच लो नेगेटिव, लास्ट है इसने प्लस आना था पर यहाँ पर कितना है, -2B। अब कैसे करते हैं आपको मालूम है, जिस पंक्ति जिस कॉलम में ये इसको हटा देंगे, आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी आती है, ठीक। तो ये जाएगा -2B, ये गुना होगा A -0 × C मतलब 0। तो आपको मिल रहा है -2BC² इंटू, जब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो रहा है -2AB, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जाएगा माइनस का -2 × -2 हो गया 4A² B² और C²। और आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपके पास क्या था, RHS भी था। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, आपके पास डिटरमिनेंट में मैक्सिमम प्लेसेस में 0 बनाने की कोशिश करते हैं। 0 इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो जाए, कैलकुलेशन क्या हो जाए, सरल। तो आप ऐसा नहीं कि जो मैंने आपके पास ये ऑपरेशन लगाए कुछ ऐसे ही करें, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऑपरेशन लगा के, अगर वो सरल हो सकता है तो आप उस ऑपरेशन को लगा कर, अगर वो सरल हो रहा है तो आप इजीली उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है कि जो मैंने आपके पास ऑपरेशन लिखा है वही आप करो, नहीं, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान देना, जो ऑपरेशन आपके पास जो प्रॉपर्टी के रूप में आपके पास 4.2 एक्सरसाइज में दिए थे वो आपको आने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो आपके पास, ठीक। इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, वो सिंपल सा आपके पास इनवर्स और एडजॉइंट पे आधारित आपके पास है, उसको आप इजीली कर सकते हो बस, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना होता है कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसका यूज़ करते हुए आप 7वां और 8वां क्वेश्चन कर सकते हैं। 9वां में बता रहा हूँ बस, इसमें आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि हमको हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की, तो हम उसका यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इसको पहले ईजी डिटरमिनेंट के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, तो जो हमारे पास प्राप्त है वो है डिटरमिनेंट का मैंने बोला डेल, इसकी वैल्यू कितनी है, ये डेल निकालना मतलब, ठीक है। ये है x y x प्लस वाई x प्लस वाई x और x प्लस वाई x और y। तो अगर आप इसमें देखें तो 3 प्रकार के एलिमेंट हैं, एक है x है, एक y है और एक है x प्लस वाई। वही रोज में है और वही कॉलम्स में भी आपके पास है, मतलब फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होगा वैसे कुछ एलिमेंट सेकंड रो में भी है, वैसे थर्ड रो में है। केवल रो के साथ ही नहीं, कॉलम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बाकी रो या बाकी कॉलम जोड़ लेंगे। तो मैंने कहा इसमें ऑप्शन लगाते हैं, R1 में मैंने ऑप्शन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, देखो कुछ इस प्रकार से, जब इसमें जोड़ेंगे फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को रोकते हैं, तो देखो क्या होगा, x में x जुड़ेगा, हो जाएगा 2x प्लस 2y। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 2y, या सिंपली यहाँ भी 2x प्लस 2y। सेम ऐसे ही हो रहा है, तीनों ही जो एलिमेंट थे रो R1 के, वो क्या गया, तीनों सेम आ गया, और साथ में बाकी वैसे ही रहेंगे y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 2x प्लस 2y है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ये 2x प्लस 2y जो है, ये जो एलिमेंट तीनों में है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये आपके पास तीनों ही
आपके पास जो फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट वो क्या है, सेम है, तो मैं फर्स्ट रो से क्या करूँगा, इसको कॉमन आपके पास डिटरमिनेंट से बाहर ले लिया जाएगा, ठीक है। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर था 2x+y, किससे लेना है, फ्रॉम R1 से क्या कर दिया जाएगा, उभयनिष्ठ ले लिया जाए, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डेल इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x+y अगर डिटरमिनेंट के बाहर, और यहाँ बच गया 1y x+y, ऐसे ही 1x+y इंटू x, 1x एंड y। मैंने आपको बताया जब भी आपके पास डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए एक बार जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, या विदाउट प्रॉपर्टी अगर आपके पास दिया है कि 1 1 1 किसी रो के किसी कॉलम में ऐसा रहता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए उसको 1 0 0 में मैक्सिमम प्लेस में 0 लाने की कोशिश करते हैं। आपके पास देखिए, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे करेंगे, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 1 1 इसमें चेंज करूँगा 1 0 0, मैंने कहा इसको 0 बनाना है, इस 1 की मदद से मैंने लिखा C2 में ऑप्शन लगाया, C2 में -C1 कर दिया, और ऐसे ही C3 का जो एलिमेंट 1 है उसको 0 इसकी मदद से बनाना है, ये हो जाएगा C3 को ऑप्शन है C3 -C1। तो ऑप्शन लगाने के बाद देखो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ x+y, देखिए पहले रो में पहले कॉलम में कोई ऑप्शन नहीं, तो ये ऐसे रहेगा 1y और x+y। अब देखिए 1 -1, क्योंकि C2 में C1 को माइनस, तो 1 -1 हो गया 0, फिर x+y -y हो गया x, और x माइनस ये करेंगे तो हो जाएगा -y। ऐसे ही लास्ट में देखिए जो C3 है उसमें भी C1 को ही माइनस हो, तो 1 -1 हो गया 0, और x -y करेंगे तो x -y, और इसी प्रकार से जब इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा ऊपर, इसमें से इसको माइनस हो तो आपको मालूम है क्या होगा, y में से y माइनस हो जाएगा और केवल क्या बचेगा -x। तो ये कुछ इस प्रकार से बच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल रहा है। तो अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मुझे मालूम है फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है 1 0 0 है, जिसमें मैक्सिमम 0 है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग, इसका विस्तार करना है अलोंग R1। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए हमको प्राप्त होगा 2 टाइम्स ऑफ x+y, पहला एलिमेंट R1 का है 1 एंड 2, ये गुणा इससे हो जाएगा तो माइनस, आपको मालूम है कितना होगा आपके पास, ये हो गया -x², बीच में आता है माइनस, फिर जब ये वाला गुणा होगा तो माइनस गुणा करेंगे पास तो ये तो हो जाएगा -xy, और साथ में माइनस भी तो हो जाएगा +xy, और लास्ट जब माइनस माइनस कैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, बीच में उसने माइनस माइनस का +y² होता पर आगे से बीच में माइनस भी तो हो जाएगा -y²। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है। और अगर मैं इसमें माइनस, बाकी आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि अगले दोनों एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। और जब इसमें माइनस उभयनिष्ठ हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x+y, x² -xy -y²। तो मुझे कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला आपके पास है -2 टाइम्स ऑफ x³ + y³ का। आपको मालूम है कि a³ + b³ इक्वल टू होता है a + b, a² - ab, और आपके पास ये प्लस होना है, ठीक है, +b²। ये फॉर्मूला था, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमको ये प्राप्त है। तो आपको आना चाहिए इसके लिए प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4.2 एक्सरसाइज हुई उससे पहले। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखा आपके पास, तो मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके पास, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11वां। तो जो 10वां क्वेश्चन है वो भी सेम आपके पास जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया उसमें वैसे ही करना है। आपके पास उसमें पहले से दिया है कि C1 में आपका जो सारे एलिमेंट है वो 1 1 1 है, तो आप उसको 1 0 0 में चेंज कर दीजिए, यानी मैक्सिमम प्लेसेस में 0 बना लीजिए बाय प्रॉपर्टीज़, तो ईजिली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय क्या करना, हमको बाय प्रॉपर्टी से ही करना है आपके पास, देखिए। तो इसलिए प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट की। तो सॉल्यूशन देखिए, जो LHS है वो आपके पास है डिटरमिनेंट के रूप में अल्फ़ा बीटा गामा, α² β² गामा²। यहाँ आपके पास है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके पास करना क्या होता है, दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। एक तो अधिकतम स्थानों पर 0, और उसके अतिरिक्त जो आपके पास इधर प्रूफ करने के लिए आते हैं उसमें गुणनखंड किस प्रकार के हैं,
ऐसे बना लीजिए आपके पास, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास क्या है, इस प्रकार के पद यहाँ बन जाएँ। तो देखिए थोड़ा सा पहले रो को देख ले, दूसरे और तीसरे रो को देखें। तो फर्स्ट रो में आपके पास पहला एलिमेंट है अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फ़ा वाला पद है ही नहीं। इसी प्रकार से बीटा, बीटा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा वाला पद नहीं है, यहाँ पर गामा, गामा स्क्वायर, गामा यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो मुझे क्योंकि मालूम है यहाँ पर था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैं क्या करूँगा, इस पद को बनाने वाला हूँ यहाँ आपके पास। देखो उसके लिए मैंने क्या किया, अप्लाई किया C1 में अल्फ़ा बीटा और गामा ऐसे में है। इधर आपके पास देखो अल्फ़ा नहीं है, यहाँ पर बीटा नहीं है, यहाँ पर गामा। हम क्या करेंगे, जो C1 है उसके एलिमेंट में क्या कर देंगे, C3 के एलिमेंट जोड़ेंगे तो अपने आप यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एडिशन में, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एडिशन में। तो मैंने ऑप्शन लगाया C1 में, ऑप्शन लगाया C1 प्लस C3, C1 के एलिमेंट में C3 के एलिमेंट को जोड़ दिया तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो। तो ये जो अभी तक डिटरमिनेंट था डेल, वो इक्वल टू हो जाएगा, इसमें पहले जो कॉलम के एलिमेंट है उसमें ये हो जाएगा तीनों जगह अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाकी बच गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ बच गया बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो एलिमेंट है वो सेम है, तीनों आपके पास तीनों एलिमेंट क्या है सेम। तो हम एक कॉमन के रूप में इसको उभयनिष्ठ लेने तक पास, तो देखो क्या होगा, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर आपके पास C1 का है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, उसको हमने क्या कर दिया, आउट ले लिया, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ये जो पास है फ्रॉम, अब लेना किससे वो भी लिखना है फ्रॉम C1। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं कॉमन फैक्टर को, किससे, C1 से, जो कि क्या था अल्फ़ा बीटा गामा का जो एडिशन, ठीक। तो ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अंदर बच गया आपके पास ये हो गया 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तो मैंने कर दिया, आपके पास 1 1 बन गया। मैक्सिमम प्लेस में आपको 0 बनाना है, और साथ में इन फैक्टरों का भी यूज़ करना है, ये फैक्टर भी बनने चाहिए। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, देखिए मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा ये है और उसके बीटा नीचे उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 0 भी बनेगा और साथ में क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा भी बनेगा। देखो किस प्रकार से, तो C1 से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेने पर आपके पास ये कुछ ऐसा मिल रहा था। अब क्योंकि मुझे उसमें जो प्रूफ करना है उसमें तो ये चाहिए, साथ में अल्फ़ा माइनस बीटा भी चाहिए और बीटा माइनस गामा भी चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने कहा R1 में आप माइनस कर दीजिए R2, क्योंकि जब R1 के एलिमेंट में R2 को माइनस तभी जाके क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसी प्रकार R2 के एलिमेंट में भी क्या कर दीजिए, R3 के एलिमेंट को माइनस, क्योंकि मुझे बीटा माइनस गामा भी चाहिए ना, तो उसमें यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर से मिलेगा बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए R1 के एलिमेंट R2, इसमें से इसको माइनस में तो हो जाएगा 0, 0 भी आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आगे देखें तो इसमें से जब इसको माइनस करें तो इस में देखिए गामा से गामा माइनस हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, यही हो रहा है, क्योंकि गामा से गामा माइनस हो जाएगा तो माइनस करने पर इसमें से इसको माइनस कर और बीटा माइनस गामा, ठीक, कुछ ऐसा मिल रहा है। ऐसे ही जब R2 में से R3 माइनस करो तो 1 माइनस हो गया 1 0, यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसमें से माइनस कर तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और बाकी बच गया 1 गामा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो क्लियरली देखिए यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस, मैंने लिखा है इसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 0 1, और इसमें लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें माइनस उभयनिष्ठ लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसमें इसको भी अगर सेम करेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा, यहाँ पर भी हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और इसमें अगर माइनस उभयनिष्ठ लेंगे यहाँ भी हो जाएगा बीटा माइनस गामा, ये इस प्रकार से यहाँ पर मिल गया, ठीक। और यहाँ रह गया आर स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कुछ इस प्रकार से मिल गया। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको मालूम है, क्योंकि इस ऊपर वाले में जो फर्स्ट रो है यानी R1 है, उसमें
अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों जगह, यहाँ जीरो तो जीरो से तो कुछ भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से और अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिए जाएंगे, और यहाँ से बीटा माइनस गामा उभयनिष्ठ ले, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, एक तो अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, कहाँ से लेना आपको मालूम है, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। इसी क्रम में लेना है, इसको लेना R1 से, इसको लेना R2 से, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अंदर बच गया केवल 0 0 1, यहाँ रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर, यहाँ रह गया -1, यहाँ रह गया -1, और यहाँ रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये ऐसी स्थिति में आ चुका है जिसका आप इजीली विस्तार करेंगे C1 के अलोंग, तो C1 के अलोंग सीधे सीधे एक बार 0 0 जगह, ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो आपके पास मिल रहा है, मैं डायरेक्ट करूँ इसको, देखो डेल इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए जब इसका विस्तार इसके अनुरूप करते हैं C1, क्योंकि इसमें एकदम शून्य है, तो ये केवल ये 0 + 0 लास्ट हो गया 1। अब देखें ये गुणा होगा इससे, तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आपका ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक। ये गुणा होने पे ये दोनों नेगेटिव, पर माइनस माइनस बीच में माइनस हो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो बीटा से बीटा कैंसिल, आपके पास मिल गया, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये था अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है गामा माइनस अल्फ़ा, ये हो गया गामा माइनस अल्फ़ा, और लास्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और यही करना था, यही आपके पास करना था, प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में जो 4.2 है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पास हैं, ठीक है। तो इजीली हम इसको कर सकते हैं, और सारे के सारे ज़्यादातर क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ पर ही आधारित आपके पास। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12वां, तो आपको प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बाय प्रॉपर्टीज से ही होने वाला है, और क्वेश्चन के दौरान आपके पास आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपके पास, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, तो मैंने मान लिया ये है डिटर्मिनेंट डेल x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + p(x3) 1 + p(y3) और 1 + p(z3), ये कुछ इस प्रकार से बात है, ठीक है। यहाँ पर p कोई कांस्टेंट आपके पास है, p आपके पास, ठीक, तो कोई अचर आपके पास है, तो ये इक्वल टू ये प्रूफ करना। तो देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आपके पास किसी पंक्ति या किसी कॉलम के एलिमेंट्स दो टर्म्स के एडिशन के रूप में है, अब एडिशन में सब्सट्रैक्शन भी होने वाला है, ठीक है। एडिशन के रूप में तो हम क्या करते हैं, उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तो यहाँ पर भी मैं वही करने वाला। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल को x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस पहला एलिमेंट जो 1 1 सब में थे, ठीक है। फिर से वही x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बच गया आपके पास p(x3) p(y3) और p(z3), ये कुछ इस प्रकार से मैंने क्या किया, जो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो दो टर्म्स के एडिशन के रूप में लिखे थे, तो मैंने उसको इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख के एडिशन के रूप में लिखा है, किसके अलोंग, क्योंकि थर्ड कॉलम क्या है उसके हिसाब से आपके पास मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी कुछ ऐसा हो गया। तो क्लियरली आपको देखो, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आपके पास मैंने इसको लिख दिया ऐसे ही x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 और 1। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट रो से आपके पास x उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, इसमें मैं आपके पास लिख नहीं रहा हूँ इस बार, तो मैंने फर्स्ट रो से x उभयनिष्ठ ले लिया। इसी प्रकार से सेकंड रो से भी आपके पास y उभयनिष्ठ आ सकता है, ठीक, और थर्ड रो से क्या आ सकता है, z उभयनिष्ठ आ सकता है, ठीक। उसके अतिरिक्त आप देखो गौर से, तो इसमें जो थर्ड कॉलम है उसमें भी p उभयनिष्ठ मैंने क्या ले लिया, p को भी उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर याद रखना p कोई कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से आपके पास हो गया, या मैं इसमें से x उभयनिष्ठ हो जाएगा 1 x, और यहाँ बचे क्योंकि मैं p भी उभयनिष्ठ लेता हूँ, हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार से 1
वाई, वाई स्क्वायर, 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार का मुझे प्राप्त होगा। ठीक, तो जब मैं आपके पास ये प्राप्त करूँ तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है, आपके पास ये डिटरमिनेंट मिल रहा है, तो इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखें आपके पास गौर से, तो आपको इन दोनों में केवल किसका अंतर है, जो कॉलम्स हैं वो आगे पीछे हैं। यहाँ 1 वाई एक्स स्क्वायर, देखो इन दोनों डिटरमिनेंट को देखिए आपके पास, ये जो आपके पास है, ये जो दोनों डिटरमिनेंट आपके पास मिले हुए हैं, वन ये आपके पास, इसमें आपके पास केवल क्या है, आपके पास जो कॉलम है वो इधर उधर आपके पास है, कि यहाँ जो फर्स्ट कॉलम था वो इसका सेकंड कॉलम है, जो इसका थर्ड सेकंड कॉलम है इसका थर्ड है, जो थर्ड था क्या है फर्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या अप्लाई किया, सबसे पहले इसमें मैंने अप्लाई किया R1, सॉरी R नहीं, C1 और C2 का इंटरचेंज कर दिया इसमें पहले। ठीक है, तो देखो जब ये इंटरचेंज करते हैं तो आपको मालूम है, जब भी आप इंटरचेंज करते हो दो, तो आपके पास उसके साइन में क्या आता है, माइनस का अंतर आता है। मैंने माइनस, मैंने आपके पास लिख दिया माइनस। ठीक, तो अब मैंने जैसे इंटरचेंज किया, क्योंकि मालूम है कि दो कॉलम या दो रो को जब इंटरचेंज करते हो उसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू में चिन्ह का परिवर्तन होता है, यानी माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा C1 और C2 को करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, यहाँ हो गया, सॉरी बस, हाँ ठीक है, 1 1 और 1 प्लस P एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, इसके जो पहला जो कॉलम और सेकंड जो कॉलम था उसको जब इंटरचेंज किया, तो आप देखें तो बीच वाला जो कॉलम है दोनों का, इस वाले का और इसका क्या हो गया सेम। अब मुझे क्या किया, पहले और तीसरे वाले को सेम करना है। तो सेम जो ये प्रोसेस आपने यहाँ पर अप्लाई किया वही मैं क्या करूँगा, पहले और तीसरे कॉलम को भी कर दूँगा इंटरचेंज। तो ये लगभग कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो क्या प्राप्त होगा। तो C1 और C2 के इंटरचेंज के बाद कुछ ऐसा प्राप्त होता है। मुझे इसको क्या करना है, इसके जैसे बनाना है, तो अनिवार्य उसे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का क्या करना पड़ेगा आपके पास, इंटरचेंज। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया C3 और C1 का इंटरचेंज इन, ऐसे लिख सकते हो आप, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें करना है। ऐसा ना करेंगे कि बस किस दूसरे में करें। ठीक है, तो फर्स्ट में करेंगे चेंज, तो आपके पास क्या मिलेगा। देखो आपको मालूम है जब भी इंटरचेंज करते हैं तो चिन्ह में क्या होता है, अंतर रहता है, यानी उसका चिन्ह परिवर्तन, अगर नेगेटिव आपका हो जाएगा पॉजिटिव और आपके पास रहेगा पहले और तीसरे का, तो पहले जो तीसरा जो कॉलम था वो फर्स्ट बन जाएगा, यानी 1 1 1, यहाँ रह जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई और जेड, और साथ में बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। तो मैं देखो ये जो डिटरमिनेंट है यहाँ पर आपके पास, इस पी एक्स वाई प्लस जेड के साथ जो डिटरमिनेंट है वो और ये क्या है, दोनों के दोनों सेम है। तो मैंने दोनों से जब आपके पास डिटरमिनेंट को उभयनिष्ठ लिया तो मुझे यहाँ मिलेगा 1, यहाँ बच जाएगा पी एक्स वाई जेड, और केवल बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और जब आपके पास इसका आपको कहा जाए इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका विस्तार करना है, तो आप क्या करें, इसको भी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसको अधिकतम प्लेस में 0 0 लगाएंगे आपके पास। ठीक है, तो उसका आपको मालूम है इस प्रकार, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी कुछ ऐसा ही प्राप्त हुआ था, वो अल्फा बीटा पर आधारित था, यहाँ पर क्या है एक्स वाई पर आधारित। तो वही ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे। क्या करें, उससे पहले इसको 1 0 0, मैंने कहा कि सबसे पहले R2 माइनस R1 कर देते हैं आपके पास, क्योंकि मुझे x माइनस वाई भी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो वहाँ पर x माइनस वाई इस प्रकार से करते हैं। तो x माइनस वाई बनाने के लिए मैंने लिख दिया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो R1 में R2 माइनस हो जाएगा, R2 में R1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा। इसको ऐसा ना करके आप ऐसे लिखते हो R1 में से R2 को माइनस भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे वहाँ पर आपको याद है जो आपको RHS में चाहिए उसमें क्या था, x माइनस वाई, तो पहले x माइनस वाई मैंने बनाया। ठीक, तो x माइनस वाई बनाने के लिए x ये है और y ये, तो हो जाएगा R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट को माइनस किया तो 1 माइनस हो गया 0, इसमें से माइनस किया तो x माइनस वाई, फिर इसमें से इसको माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसे ही कुछ मैं दूसरे रो के साथ भी कर सकता, मैंने कहा क्योंकि मुझे y माइनस जेड भी चाहिए वहाँ पर गुणनखंड के रूप में, तो मैंने कहा R2 में से भी आप माइनस कर दीजिए, R2 में से माइनस कर दीजिए R3, तो R2 में R3 माइनस करें तो 1 माइनस 1 हो गया 0, यहाँ हो गया y माइनस जेड, और इसको सॉल्व करते हो जाएगा, ये होता है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मतलब, और y प्लस जेड, और लास्ट वाला ऐसे रहेगा 1 माइनस जेड
जेड स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिल गया। उसके बाद आपको मालूम है करना क्या है, जो फर्स्ट आपके पास रो है उसमें कुछ उभयनिष्ठ आया, वो है आपके पास एक्स माइनस वाई, और सेकंड से वाई माइनस जेड, वो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1 + p(x, y, z) और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। आपके पास क्या बच रहा है देखिए 0 0 1, यहाँ बच गया 1 1 जेड, यहाँ बच गया x + y, y + z, जेड स्क्वायर। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका विस्तार कर दीजिए। तो आपके पास जब फैक्टर करेंगे तो इसका जब करेंगे तो आपको पास केवल क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा z माइनस एक्स के रूप में आपको कैलकुलेट होगा। तो आपने जो प्रूफ करना था वो इजीली हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ पे आधारित हैं। तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को इस स्थिति में ले आ रहे हैं कि जहाँ से क्या हो जा रहा है, ईजिली आपके पास वो कैलकुलेट हो जाए। बस दो चीज़ों का ध्यान देना है, एक तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको प्रूफ करना है उसके जैसे वाले टर्म बनेंगे, और ऑपरेशन लगाकर मैक्सिमम प्लेसेस पे क्या बनाना होता है, जीरो हमको बनाना होता है। जैसे ही जीरो बनता है तो हम जीरो बनने का मतलब है कि कैलकुलेशन, जो डिटरमिनेंट की जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। और डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन यहाँ पर आपको ईजिली कर सकते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसका वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप ही ये वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और तो वाई से वाई कैंसिल और जेड माइनस एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा केवल, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू बताऊँ, केवल जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, केवल क्या आएगी, जेड माइनस एक्स प्राप्त हो, जो कि हम इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो वो यहाँ रखेंगे तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो काफ़ी आपके पास सिंपल ही हैं, उनको आप कर सकते हो। अगर आपको ना आए तो आपके पास जिन क्वेश्चनों को आपको ना, जो आपको क्वेश्चन ना आए उनको आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा मैं उस पर आधारित ही बनाने वाला हूँ आपके पास। ठीक।